निर्धन हो वो भी क्या कर सकता है? धर्म कर सकता है। और कौन करेगा? सहाय सहित सहाय रहित, मतलब जिसका घर परिवार हो, अच्छी पावरफुल हो, वो धर्म कर सकता है। जो पावरफुल नहीं हो वो धर्म नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? तो बोले ऐसा भी नहीं। इसका मतलब कोई भी धर्म कर सकता। अच्छा, जो कोई रोगी हो, है ना, तो वो तो धर्म नहीं कर पाएगा, जो स्वस्थ होगा वो धर्म कर पाएगा। ऐसा है क्या? तो कैसा है? बोले भैया कोई भी हो वो क्या कर सकता है? धर्म धारण कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि धर्म स्वाधीन है, किसी के भी अधीन नहीं है। कि आप बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म तो क्या है? आत्मा का स्वभाव है। तो जो भी धर्म धारण करेगा वो क्या कर सकता है? कि धर्म धारण कर सकता है। गुरुदेव बहुत अच्छा कहते थे धर्म की परिभाषा। क्या कहते थे? धर्म किसे कहते हैं? बोलो। कि ध्रुव धाम में रमण करना वही धर्म है। गुरुदेव ये कहते, क्या कहते थे? सबकी आवाज नहीं आई। दो चार बच्चे फिर भी छूट गए। फिर से फिर से हाँ, तो ये कौन कर सकता है? बोलो। अपनी आत्मा में रमण करना है, आत्मा में लीन होना है, तो इसके लिए किसकी परमिशन लेना पड़ेगा? बोलो किसका? अच्छा, कौन से क्षेत्र में जाना पड़ेगा? नागपुर में कर सकते कि नहीं कर सकते? सागर चले जाओ तो, भोपाल चले जाओ तो, आगम तो कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते भोपाल में। बोले भोपाल में नहीं कर सकते इसलिए तुम नागपुर आए हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? बोले भैया कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां क्या कर सकते हैं? हम धर्म धारण कर सकते। इसका मतलब धर्म धारण करने के लिए किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है। ना तो द्रव्य की पराधीनता है। अच्छा, पशु धारण कर सकता कि नहीं कर सकता? नार की धारण कर सकता कि नहीं कर सकता? सब कर सकते धारण। देव धारण कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे धर्म सम्यक दर्शन तो प्रकट कर सकते हैं, तो वे भी। इसका मतलब चारों गति की जीव क्या कर सकते हैं? धर्म धारण कर सकते। अच्छा, पंचम काल में, चतुर्थ काल में करते होंगे, पंचम काल में नहीं कर सकते। छठवें काल में करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब कोई भी काल से लेना देना नहीं है। क्या कर सकते हो आप? किसी भी काल में धर्म धारण कर सकते। तो ये तो चर्चा हो गई कि भाई धर्म धारण करना चाहिए। क्यों धारण करना चाहिए धर्म? बोलो, धर्म धारण क्यों करना चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? क्या होगा धर्म धारण करने से? बोलो। सबके हो जाएगा क्या तुरंत? हाँ, देखो धर्म धारण करने से क्या होगा। आत्मानुशासन ग्रंथ में 16वें या 17वें छंद में उदाहरण देके समझाए। क्या उदाहरण देके समझाए? कि पैसा कमाना चाहिए। किसको कमाना चाहिए पैसा? कि जिसको कर्जा हो उसको कमाना चाहिए, या जिसको कर्जा नहीं हो उसको कमाना चाहिए? किसको कमाना चाहिए? किसको कमाना चाहिए? दोनों को। कब कर्जा तो है ही नहीं, इसके तो क्यों कमाना चाहिए? भाई जिसको किसी का उधार देना है उसको तो कमाना चाहिए, जिसको उधार नहीं देना उसको कमाना चाहिए या नहीं? कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास चक्रवर्ती की संपत्ति तो है नहीं कि कभी खत्म नहीं होगी। नहीं कमाओगे तो क्या होगा? जितनी भी संपत्ति आपने जोड़ के रखी वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाए। तो भैया जिसका कर्जा है उसको भी धर्म करना चाहिए, और जिसका कर्जा नहीं, सॉरी, जिसका कर्जा नहीं उसको भी क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? कि जिसका कर्जा है वो कमाई करके क्या करेगा? कर्जा चुका देगा। और जिसका कर्जा नहीं है वो कमाई करके क्या करेगा? कि भविष्य के लिए अपनी संपत्ति सुरक्षित रखेगा। तो वैसे ही धर्म धारण करना चाहिए। किसको धारण करना चाहिए? कि जिसके पाप का उदय हो उसको भी धारण करना चाहिए, और जिसके पुण्य का उदय, पाप का उदय हो तो क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि पाप का उदय आया है तो वो कर्जा। तो उससे क्या होगा धर्म धारण करने से? कि पूर्व के कर्म आपके कटेंगे, और आप वर्तमान में पुण्य का उदय है और धर्म धारण करोगे तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में भी पुण्य का उदय बना रहेगा। तो पहले के पाप नाश करना है इसलिए भी धर्म धारण करना, और भविष्य में पुण्य की संपत्ति प्राप्त करना है, परंपरा से निर्वाण प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? धर्म धारण करना पड़ेगा। क्योंकि धर्म बिना निर्वाण कभी नहीं होता है। समझ में आई इतनी बात आपको सबको? तो शेष चर्चा अपन अगले साल करेंगे। ओम नमः शिवाय।